जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने फंक्शंस पे बात की है, डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड करते हैं किसी फंक्शन की, इस पे हमने पिछली वीडियोस में बात की है। आज हम प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि हमें दो फंक्शंस दे दिए गए हैं ए और बी पार्ट में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और बी पार्ट में है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4। देन फाइंड हमने ये करना है एफ ऑफ -2, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ एक्स -1 और एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। ए पार्ट को क्वेश्चन ए पार्ट को हमने लेना है और ये चारों पार्ट्स जो है हमने फाइंड करने हैं। फिर हम बी पार्ट को लेंगे और फिर ये चारों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। मैं ये ए पार्ट को ले रहा हूँ और ये मैं पार्ट 4 आपको सॉल्व करके दूंगा, बाकी आप खुद करेंगे और मुझे आप कमेंट सेक्शन में दिखाएंगे कि ये हमने सॉल्व किया है और मैं चेक करके आपको बताऊंगा। जी पार्ट 4 ये है। सबसे पहले हमने लिखना है गिवन दैट पार्ट जो पार्ट ए हमने करना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। जब हमने फंक्शन में एक्स की वैल्यू एक्स पुट किया तो हमारा फंक्शन जो है वो ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। हमने फाइंड ये करना है कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 कि जब हम अपने फंक्शन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट करेंगे देन हमारा फंक्शन किस तरह बिहेव करेगा, उसका आंसर क्या आता है, हमने ये फाइंड करना है। सिंपली ये देखिए, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, हमने फाइंड भी यही करना है। तो अब एक्स को इससे रिप्लेस कर दें एक्स स्क्वायर प्लस 4 से। सिंपली करें, लिखें पुट x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इन ए। जब हम यहाँ पे x की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। हमने फाइंड भी यही करना है। चलिए पुट करते हैं, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 रिप्लेस पुट कर देंगे ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4, और जब यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, पावर में हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस आगे एक्स में हमने क्या पुट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे लगा दे ब्रैकेट। अब इसको हमने बस जस्ट सिंप्लीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड को। देखिए ये ऊपर फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का, ये आप लोग अब सब जानते हैं। इसको अपने करने का तरीका ये है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ बोथ टर्म्स। चलिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर क्या देगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म क्या है 4 स्क्वायर प्लस 2 प्रोडक्ट ऑफ बोथ टर्म एक्स स्क्वायर और 4 माइनस, देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें और ये ब्रैकेट को ओपन कर दें, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। जी पावर के ऊपर पावर है, अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, x4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 4 आर 8, साथ में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। देखिए अब जो सेम पावर्स वाले हमारे पास और सेम पावर्स वाले जो हमारे पास नंबर होंगे उनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए x4 हमारे पास और नहीं है तो x4 हम लिख देंगे एज इट इज़। आगे देखिए 8x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों का कोफिशिएंट सेम है, पावर्स भी सेम है, तो हम इनको क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, प्लस माइनस माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 16
-4 दोनों कांस्टेंट हैं, प्लस 12। जी जब हमने देखिए हम अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। हमने x यहाँ पे सिंपली x² + 4 पुट किया है और सिंप्लीफाई किया है, हमारा फंक्शन ये बन गया है और ये f(x²+4) का आंसर है। आगे आप करें इसको सॉल्व। पार्ट 1 f(-2), सिंपली आपने x यहाँ पे सिर्फ -2 पुट करना है और पार्ट बी में भी जब आप करेंगे तो इस तरह आप आगे वैल्यू पुट करेंगे और ऐसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह आप f(0) निकालेंगे, f(x-1) निकालेंगे और f(x²+4) निकालेंगे पार्ट बी के लिए भी। ठीक है, और आप ये लोग खुद सोल्व करेंगे और मुझे सेंड करेंगे कमेंट सेक्शन में। और जो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछेंगे। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। फाइंड f(a+h माइनस f(a)/h। अब ये चीज़ क्या लिखी हुई है, ये आगे सेकंड चैप्टर है आपका डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव बेसिकली ये डेफिनेशन बाय डेफिनेशन प्रूव करने का ये फॉर्मूला है। ये आगे हम डिस्कस किसको ज़्यादा करेंगे। अभी उसने ये दे दिया कि आपने ये फाइंड करना है f(a+h माइनस f(a)/h और फंक्शन हमें ये दिया गया है f(x) = 6x माइनस 9। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट f(x) क्या है हमारे पास 6x माइनस 9। अब आप देखें हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है ये। इसको देखते हुए आपने अपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। देखें सबसे पहले f(a+h) है कि हमने x की जगह पे a+h को रिप्लेस कर देना है। दूसरे पार्ट में देखें हमने आगे f(a) है तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे a को रिप्लेस कर देंगे और बाद में इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर h से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास राइट हैंड साइड पे ये वाली चीज़ बन जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी चीज़ आएगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। वही इस क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। सबसे पहले पुट करते हैं हम x = a इन इक्वेशन 1। हमारे पास क्या आ जाएगा, f(a) = 6। x की जगह पे क्या पुट करना है, a माइनस 9 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, इसको अब हमने f(a) दे के फाइंड कर लिया है। ये मज़ीद सिंप्लीफाई अगर होता हुआ तो इसको कर लेते, लेकिन ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, इसलिए इसको छोड़ दें। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। आगे हमने देखिए f(a+h) फाइंड करना है तो आप लिखिए पुट x = a+h इन इक्वेशन 1 को यूज़ करना है क्योंकि फंक्शन हमें यही दिया हुआ है। तो f(x) की जगह पे क्या आ जाएगा, a+h = 6। a+h x की जगह पे हमने a+h रिप्लेस कर दिया माइनस 9। देखिए ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहा है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 6a + 6h माइनस 9 कर दें। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। देखिए अब ये दोनों देखिए क्वेश्चन f(a) और f(a+h) आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में देखेंगे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आप ये देखिए f(a+h) में से f(a) को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट करें। लिखें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। क्या आ जाएगा हमारे पास, f(a+h)
देखें ज़रा पे राइट हैंड साइड पे देखें एफ ऑफ ए प्लस एच, 3 में से हमने 2 में से हमने 2 को 3 में से माइनस करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, राइट हैंड साइड में से आपने राइट हैंड को माइनस करना है, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करना है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए 3 इक्वेशन नंबर ये है 6a प्लस 6h माइनस 9, और माइनस करना है हमने किसको, इक्वेशन नंबर 2 को। देखिए 6a माइनस 9, ब्रैकेट बंद कर दें जी। वो नीचे जगह कम थी, मैंने अपनी इक्वेशन को जो है वो ऊपर लिख लिया है। ठीक है, हमने इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस किया है, जस्ट सिंपली आगे माइनस किया है। आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे अब। 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a प्लस 9, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस। अब आप ये देखिए 9 का प्लस और ये माइनस का 9 कैंसिल, और ये 6a था यहाँ पे, ये प्लस का 6a है और ये माइनस का 6a है, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास जो आंसर आया है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 6h। आगे ज़रा हमारे क्वेश्चन में देखिए, हमने एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास मिसिंग क्या है कि हमने इस फ्रैक्शन, इस पूरे टर्म को जो है वो डिवाइड करना है एच के साथ। अब कर दीजिए डिवाइड, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें, डिवाइड इक्वेशन 4 बाय एच। डिवाइड कर दीजिए एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। देखिए जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे इसको डिवाइड कर रहे हैं एच को, तो आपको राइट हैंड साइड पे भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6h ओवर एच, ये जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बन गई है, ये तो यही तो हमने फाइंड करना है। ठीक है, वो हमने बना ली है, और जो राइट हैंड साइड जो मज़ीद सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो आंसर आएगा वही जो है इस फंक्शन का आंसर होगा। तो एच से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आया है 6। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच का जो आंसर है हमारे पास 6 आया है, हमने फाइंड कर लिया है इस फंक्शन के लिए। आइए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। जी आगे हमें दिया हुआ है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। हमने देन फाइंड ये करना है कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। ठीक है, इस बार से फंक्शन जो है वो चेंज कर दिया, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया है। ठीक है, इसमें भी हमने उसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने पिछला क्वेश्चन सोल्व किया है कि सबसे पहले हम x को रिप्लेस करेंगे a के साथ, फिर x को रिप्लेस करेंगे a प्लस एच के साथ, और फिर उन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। दो हमारे पास दोनों इक्वेशंस आएंगी, और फिर बाद में एच से डिवाइड कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, और राइट हैंड साइड पे जो कुछ भी आएगा वो इस फंक्शन का आंसर होगा। चलिए पुट करें, x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन a। हमारे पास क्या बन जाएगा, f ऑफ x जहाँ पे आप क्या पुट करें, a इज इक्वल टू साइन x, यहाँ पे क्या आ जाएगा a, साइन a। ठीक है, आगे हमने क्या पुट करना है, x यहाँ पे a प्लस एच। इसको इक्वेशन, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें जी। नाउ पुट करें x इज इक्वल टू a प्लस एच इन इक्वेशन a। ठीक है, इक्वेशन देखिए ए क्या थी हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन
एक्स यहाँ पे पुट कर कीजिए, एक्स यहाँ पे ए प्लस एच और साइन एक्स यहाँ पे ए प्लस एच। देखिए एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू साइन ए प्लस एच। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। देखिए एफ ऑफ ए प्लस एच भी बन गया हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ ए भी बन गया, इक्वेशन नंबर 1। और दोनों को क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कि हमने जो फाइंड करना है उसको देखते हुए ही हम लोग अपनी जो हमें गिवन चीज़ें हैं उनको यूज़ करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम एफ ऑफ ए प्लस एच में से एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ ए करेंगे, सब्ट्रैक्ट करें 2 और 1 को फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। जी करिए, एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और इसमें से आप देखिए कि आपके पास इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए। राइट हैंड साइड पे देखिए क्या है, साइन ए प्लस एच, उधर राइट हैंड साइड पे क्या था, माइनस साइन ऑफ ए। जी हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए तो बन गया है। जी आगे हमने क्या करना था, इसको बस हमारे पास एक ही चीज़ की कमी रह गई है कि इसको एच से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करें अबव इक्वेशन बाय एच, कीजिए डिवाइड, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड एच। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड पे किया तो उसको राइट हैंड साइड पे भी डिवाइड करें, साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए ओवर एच। ठीक है जी। जी लेफ्ट हैंड साइड पे देखें ज़रा आप, आपके पास वही चीज़ बन गई है जो हमने फाइंड करनी थी। हमने फाइंड भी तो यही करना था ना, कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। ठीक है, वो हमने चीज़ बना ली है। वो अब राइट हैंड साइड पे देख उसको सॉल्व करते हुए हमारे पास जो चीज़ें बनी हैं उनको अब हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है और अपना आंसर लिखना है। अब आप देखिए यहाँ पे इक्वल 1/h, ये वाला 1/h, और इधर लिखें आप साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए। जी आप ये जो है ना पहले पढ़ चुके हैं सम टू डिफरेंस के फार्मूलेज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, कि हमारे पास अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सम टू डिफरेंस वाले फार्मूले, सम टू प्रोडक्ट वाले फार्मूले, प्रोडक्ट टू सम वाले फार्मूले हम पहले पढ़ चुके हैं। वो क्या थे फार्मूले, आइए फार्मूला लिखते हैं हम दोबारा उसको। जी ये मैंने 2 फार्मूले लिखे हैं। सम टू प्रोडक्ट्स में जाने के लिए आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, उनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए मैं भी रिवाइज करवाता हूँ आपको। साइन, अगर आप इसको अल्फ़ा रखें और इसको अगर आप बीटा समझें, अगर आप इसको अल्फ़ा समझें और इसको बीटा समझें, तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, देखिए साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। ठीक है, इसका फार्मूला कैसे ओपन होगा, ये सम में है और इसको प्रोडक्ट में लिखेंगे 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। ठीक है, अगर हमारे पास कोज में होता है यहाँ पे कोज अल्फ़ा माइनस कोज बीटा में, तो देखिए कोज अल्फ़ा माइनस कोज बीटा का फॉर्मूला क्या था, -2 साइन, दोनों एंगल को ऐड करें, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड करें 2 से, साइन दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करें, अल्फ़ा माइनस बीटा
ओवर 2। ये हमारे पास दो फार्मूलाज थे, ठीक है। इसमें से एक फार्मूला तो हमारे पास अब क्वेश्चन में यूज़ होगा और ये दूसरा फार्मूला नेक्स्ट पार्ट में यूज़ होगा, जिसमें हम कोस के साथ इस क्वेश्चन फंक्शन को सॉल्व करेंगे। तो वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा, उसमें ये फार्मूला यूज़ होगा। चलिए आगे देखिए, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। इज इक्वल टू 1/h। आगे हम अपना फॉर्मूला यूज़ करते हैं, साइन अल्फ़ा। देखिए यहाँ पे अल्फ़ा इस वक्त क्या है, a प्लस एच, माइनस साइन ए है, ए हमारे पास क्या है इस वक्त, हम इसको सपोज किया है बीटा। तो देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा, 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 cos अल्फ़ा हमारे पास क्या है, a प्लस एच, प्लस बीटा हमारे पास क्या है, a, डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा हमारे पास क्या था, a प्लस एच, माइनस बीटा क्या था हमारे पास, a, ठीक है, डिवाइड करेंगे इसको 2 से। ये हमने अपने फॉर्मूला को चेंज कर लिया। ये हमारे पास फॉर्मूला दिया गया था हमें, सम और डिफरेंस में, हमने इसको प्रोडक्ट में चेंज कर लिया। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 1/h 2 cos a प्लस a 2a प्लस h ओवर 2 साइन, ये a और a कैंसिल, और हमारे पास आ जाएगा h ओवर 2। जी देखिए अब ये अब आगे हमारे पास ये मज़ीद सोल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a ओवर एच का जो हमने आंसर फाइंड किया है वो क्या है, इस एज को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 2 ओवर एच कोस 2a प्लस एच ओवर 2 साइन h ओवर 2। ओके जी, होप आपको ये समझ आया होगा। उसी तरह आपके लिए दो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं, इसी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 और पार्ट 4, वो आप खुद यूज़ करेंगे, उनको सोल्व करेंगे। पार्ट 4 में देखें ये फॉर्मूला यूज़ होगा जिसमें हमारे पास कोस का फंक्शन है, कोस अल्फ़ा माइनस कोस बीटा है, ठीक है। इसका फॉर्मूला पता है, ये डिफरेंस का फॉर्मूला है। इसको प्रोडक्ट में जाने के लिए -2 साइन, उसी तरह हमारे पास वो जैसे यहाँ पे अल्फ़ा a प्लस एच और a था, उधर भी हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 बनेगा, अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 हमारे पास a प्लस एच माइनस a और a प्लस एच प्लस a बनेगा। आप उनको यूज़ करके सोल्व कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड कीजिएगा। होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 हैं, ठीक है, उनको भी सोल्व करेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।